Hello all. In last lecture we have studied about simple moving average and how we use simple moving average and what are the different areas where we can use and what are the different features of using a particular average. So here now proceeding further, we are starting with the chart, different types of chart in बेसिक एंड एडवांस इंटरेक्टिव चार्ट. सो जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोग कैसे चार्ट का यूज़ करते हैं, और मैंने आपको दो चार्ट के यूज़ बताए थे, पीसी ज्वेलर्स वेबसाइट पे और बीएससी टेक्निकल चार्टिंग पे, इन दोनों पे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट, और फिर हम उन चार्ट्स को यूज़ करेंगे आपके दोनों वेबसाइट्स पे, मनी कंट्रोल एंड बीएससी. सबसे पहला जो चार्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ योर लाइन चार्ट. व्हाट डू यू मीन बाय लाइन चार्ट? लाइन चार्ट में आप सारे प्राइजेस को प्लॉट करते हैं और उन प्राइजेस को प्लॉट करने के बाद सारे जो हैं स्टॉक प्राइजेस को एडजॉइन करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको आप अपने डायग्राम में शो करते हैं, अपने चार्ट में शो करते हैं. बेसिकली जो लाइन चार्ट है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है ड्रॉ करने के लिए, और ये सिर्फ क्लोजिंग प्राइस शो करता है और कोई प्राइस शो नहीं करता. इसका मतलब कि जब आपको स्टॉक प्राइस को पॉइंट करना है अपने चार्ट पे तो सिर्फ आपको क्लोजिंग प्राइस को कंसिडर करना है. आपको हाई प्राइस, लो प्राइस और ओपन प्राइस, इनको आप ये चार्ट कंसिडर नहीं करता है. ये आपके इंट्राडे वॉलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा. यू कैन से दिस इज़ अ वेरी बेसिक चार्ट, जस्ट गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लोजिंग प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक, नथिंग एल्स, एंड दिस इज़ द ईजिएस्ट चार्ट टू ड्रॉ. ओके, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ आपका क्लोजिंग प्राइस देता है जिसमें आपका एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है. एक एक्सेस पे आप टाइम डिनोट करते हैं और वाई एक्सेस पे आप स्टॉक प्राइस को डिनोट करते हैं. सो दिस वन इज़ योर एक्स एंड वाई एक्सेस. नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ट विच इज़ योर बार चार्ट. बार चार्ट आपका जो जैसे अभी आपने लाइन चार्ट पे क्या क्या डिफरेंट प्राइस को प्लॉट किया, इसमें आप चार प्राइस को प्लॉट करते हैं. लाइन चार्ट में हमारा सिर्फ क्लोजिंग प्राइस प्लॉट किया गया था. इस वाले बार चार्ट में हमारा जो वे ऑफ प्लॉटिंग द चार्ट है वो बहुत डिफरेंट है. इस केस में देखिए, आप इसमें जैसे ही यूज़ कर रहे हैं ग्राफ को, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, राइट हैंड साइड पे एक लाइन है और एक लेफ्ट हैंड साइड पे है. तो जो टॉप ऑफ द स्टेक लाइन है दैट इज़ योर हाईएस्ट प्राइस, द लोवेस्ट इज़ योर लोवेस्ट प्राइस ऑफ द डे. जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है दैट इज़ योर ओपनिंग प्राइस, और जो आपका राइट हैंड साइड पे है दैट इज़ योर closing price. So here the bar chart shows you four types of prices, that is your opening price, highest price, lowest price and closing price. In short, इस चार्ट को आप OHLC चार्ट भी कहते हैं. OHLC means opening price, highest price, lowest price and closing price. तो अब इस चार्ट को आप नोट कैसे करेंगे, पहले बस आप ये समझिए कि इसका आप इंडिकेट किसको कैसे करेंगे. पूरे चार्ट में कैसे प्लॉट करना है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी. तो आई होप इस चार्ट के बारे में आपको समझ में आ गया है कि बार चार्ट वो चार्ट होता है जो आपके 4 प्राइजेस शो करता है, एंड इस वाले चार्ट में आपके पास सिर्फ बार चार्ट नहीं है, आपके पास 4 चार्ट है, और ये आपका स्टिक के थ्रू, एक लाइन के थ्रू डिनोट होता है जिसमें आपका लेफ्ट एंड राइट प्राइस शो होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट चार्ट, दैट इज़ योर कैंडल स्टिक चार्ट. कैंडल स्टिक चार्ट में आपका जो चार्ट है दैट यूज फॉर टू डिफरेंट पर्पज़. इसमें पहले वाले चार्ट में आपने देखा कि एक ही डायग्राम, एक ही इंडिकेटर में, एक ही डायग्राम में आपका ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस और लोवेस्ट प्राइस सारी चीज़ें थी. बट कैंडल स्टिक चार्ट में आपकी ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं. जो आपका चार्ट है वो एक कैंडल जो है, पहले तो हम जानते हैं इसको कैंडल स्टिक चार्ट क्यों कहते हैं. जो इसका बीच में रेक्टेंगुलर एरिया है दैट इज़ योर रेक्टेंगुलर, ये स्क्वायर भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस. तो आप ये मानिए ये जो आपका डार्क शेडेड एरिया है दैट इज़ योर कैंडल, और जो इसके थ्रू पास हो रही है एक लाइन दैट इज़ योर स्टिक. तो दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज कैंडल स्टिक चार्ट. कैंडल स्टिक चार्ट में है ये आपके 4 प्राइजेस, ये भी आपको शो करेगा, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस एंड लोवेस्ट प्राइस.
द ओनली डिफरेंस इज दिस कि अगर आपका क्लोजिंग प्राइस लोअर देन है ओपनिंग प्राइस से, तो आपका बॉक्स फिल्ड होगा विद ब्लैक कलर, लाइक दिस. अगर आई एम रिपीटिंग, इफ closing price is lower than opening price, then the box is filled with black color, otherwise left empty. Otherwise left empty means कि इस केस में आपका क्या होगा, क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस. देखिए क्लोजिंग प्राइस आपका ऊपर है और ओपनिंग प्राइस नीचे है, तो इससे भी आपको पता चलता है कि इस केस में क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस, और इस केस में क्लोजिंग प्राइस जो है आपका वो ओपनिंग प्राइस से लोअर है. ओके, सो दिस इज द ओनली डिफरेंस कि कब आपको ओपनिंग प्राइस ऊपर शो करना है, कब आपको क्लोजिंग प्राइस नीचे शो करना है, कब आपका कैंडल एम्प्टी रहेगा, कब आपका कैंडल डार्क शेडेड रहेगा. इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको. तो जब आपका क्लोजिंग प्राइस लोअर होता है ओपनिंग प्राइस से, उस कैंडल को आप बेयरिश कैंडल स्टिक कहते हैं, और जिस केस में ये वाइसी वर्सा है उस केस को आप बुलिश कैंडल स्टिक कहते हैं. सो दिस इज हाउ वी, इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग द क्लोजिंग प्राइस, जैसा आप लाइन चार्ट में एक डॉट लगा रहे थे, उस डॉट की जगह अब आपको ये कैंडल स्टिक बनानी है. सेम आपका बार में भी था, डॉट की जगह आपको वो बार बनाना है. okay, so this one is your third type of chart, which is your candlestick chart. Now come to the point and figure chart. Point and figure chart is the chart which is rarely used. ये आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस के साथ साथ आपको ये बताता है कि जैसे ही आपका प्राइस इंक्रीज होगा और जैसे ही प्राइस आपका डिक्रीज होगा, तो उस केस में क्या है और कैसे फिगर्स डिनोट होती हैं. इसमें जो आपके जो चार्ट है दैट डिपेंड्स, दैट इज़ मेड विद द हेल्प ऑफ टू सिंबल्स, दैट इज़ एक्स एंड ज़ीरो. एक्स जो है वो इंक्रीज ऑफ द प्राइस के लिए होता है और ज़ीरो इज़ फॉर डिक्रीज इन द प्राइस. यानी कि ये जो ज़ीरो है, जब आपका प्राइस डिक्रीज होगा, जब तक डिक्रीज होता रहेगा तब तक आप एक डॉट बनाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज है. उसके बाद नेक्स्ट में जब इंक्रीज होने लगेगा आप कॉलम शिफ्ट कर देंगे. यहाँ पे आपने कॉलम शिफ्ट कर दिया, अब ये प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है. जैसे ही इंक्रीज होने के बाद फिर डिक्रीज होने लगेगा, फिर आप कॉलम शिफ्ट कर देंगे, देन इंक्रीज होगा तो फिर आप इंक्रीज कर देंगे. अब ये सर्कल किस बेसिस पे बनेंगे, कितने सर्कल्स बनेंगे, ये आपका एक एक्सप्लेनेशन एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाया जाएगा. बट द थिंग इज दिस इज द रेयरली यूज चार्ट. ओके, तो इसका ज़्यादा यूज़ अब नहीं होता है, बिकॉज आप में इसमें ज़्यादा जो है वो चीज़ें नहीं हो यूज़ आप एनालाइज नहीं कर पा सकते. बट इसका जो मेजर एडवांटेज ये है कि ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड करता है, विच कैन बी एनालाइज्ड फर्दर. ओके, सो दिस इज ऑल for the different types of chart. Now we are going to use these chart and how to plot this chart. तो सबसे पहले मैं आपको जो बता रही हूँ that is through मनी कंट्रोल वेबसाइट. मनी कंट्रोल वेबसाइट में देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे देखिए मैंने आपको जैसे बताया तीन हमारे मेजर चार्ट है, कैंडल स्टिक, OHLC एंड लाइन. तो वन बाय वन आई एम टेलिंग यू कि हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ दिस चार्ट. सबसे पहले देखिए लाइन चार्ट है. लाइन चार्ट पे आपने क्लिक किया तो आपके पास ये लाइन चार्ट ड्रॉ होके आ गया. ओके, नेक्स्ट चार्ट इज योर्स. आफ्टर दिस चार्ट टाइप OHLC. OHLC का मैंने आपको डिफरेंट नेम भी बताया था, डैट इज़ योर बार चार्ट. ओके, तो अब इसमें देखिए बार चार्ट है आपका, ये बार चार्ट डिनोटेड है. ओके, अब बार चार्ट में आप इसमें यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका जो है वो कैसे आया, प्लॉट कैसे हुआ. सी, यहाँ पे आपका पहले लाइन ग्राफ था, अब यहाँ पे देखिए एक लाइन है, लाइन के एक लेफ़्ट प्राइस है और एक राइट में प्राइस है और एक टॉप है और एक बॉटम है. वो आपका डिनोट कर रहा है कि आपका लाइन चार्ट कैसे विजिबल है. नेक्स्ट वन इज़ योर कैंडल स्टिक चार्ट. कैंडल स्टिक चार्ट में देखिए कुछ कैंडल्स आपकी एम्प्टी हैं और कुछ कैंडल्स आपकी फिल्ड है. जो कैंडल्स आपकी एम्प्टी हैं वो क्या डिनोट करती हैं और जो कैंडल्स आपकी एम्प्टी नहीं है वो क्या डिनोट करती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया. जो आपकी फिल्ड कैंडल्स हैं इन उस केस में क्लोजिंग प्राइस इज़ लोअर देन दी ओपनिंग प्राइस है. ओके, और जो आपकी एम्प्टी हैं उस केस में आपका ओपनिंग प्राइस इज़ लोअर देन दी क्लोजिंग प्राइस है. सो दिस इज़ हाउ यू रिप्रेजेंट दी चार्ट. ये आपका कैंडल स्टिक चार्ट हो जाएगा. देखिए नीचे आपका डेट है, टाइम पीरियड है और यहाँ पे आपका सारा
जो है वो प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर है। ओके, अब इसमें आपने ये टाइप्स देख लिए। नाउ कम टू दी बीएससी टेक्निकल चार्टिंग वेबसाइट। अब आपने बीएससी की वेबसाइट जब आप खोली तब आप इसमें देखिए, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख जाएंगे बार चार्ट। इसमें देखिए, इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको विजिबिलिटी होगी कि बार चार्ट कैसे है। एक ग्रीन है, ग्रीन इज़ फॉर द इंक्रीजिंग प्राइस, जिसमें प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है। रेड इज़ फॉर द डिक्रीजिंग प्राइस, जिसमें आपका प्राइस लो है। और इसमें देखिए, दिस साइड इज़ योर्स। मैंने आपको क्या बताया था, आपके इसमें दो प्राइजेज होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड दी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या डिनोट करता है और राइट हैंड साइड क्या डिनोट करता है, वो आपका प्राइस है। ओके, जैसे आपका, मैं आपको एक बार फिर से विजिबल दिखा देती हूँ, जिस केस में आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और आ जाएगी। आपका जो टॉप है दैट इज़ योर क्लोजिंग प्राइस। नेक्स्ट, ओपनिंग प्राइस on the left hand side, right hand side closing price, top is highest price and the last one is your lowest price. Now come to the diagram. अब आपका ये जो है इस साइड, अगर ये इस साइड है तो ये आपका क्या हो गया, ओपनिंग प्राइस। दिस साइड इज योर क्लोजिंग प्राइस। टॉप इज योर व्हाट, टॉप इज व्हाट, टॉप इज योर हाईएस्ट प्राइस एंड दिस वन इज योर लोवेस्ट प्राइस। सो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका ओपनिंग प्राइस है और जो राइट हैंड साइड है वो आपका क्लोजिंग प्राइस है। ओके, नाउ कम टू दी नेक्स्ट चार्ट, कैंडल। सी, इसमें जो कैंडल रेड है, इसमें एम्प्टी और फिल्ड यूज़ नहीं किया है। इसमें प्राइस इंक्रीज के लिए जिसमें आपका क्लोजिंग प्राइस, आपका ओपनिंग प्राइस एम्प्टी, जो डार्क कैंडल है जिसमें क्लोजिंग प्राइस और लोअर है और ओपनिंग प्राइस हायर है, उस केस में इन्होंने ब्लैक कलर की जगह इन्होंने कलर यूज़ किया है ग्रीन कलर, और अदरवाइज लेफ्ट एम्प्टी की जगह है ग्रीन कलर। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि आपका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस हाईएस्ट या लोवेस्ट है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितने डिफरेंट चार्ट्स हैं और आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके डिफरेंट टूल्स भी हैं और डिफरेंट स्टडीज़ भी हैं जो आप डिफरेंट कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। डेटा अगर आप यहाँ पे शो करना चाहते हैं या आपको हाईलाइट नहीं करना, तो उस केस में आप कैसे करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे ये आपका हाईलाइटेड भी होता रहेगा। सेम इज़ विद दी अदर चार्ट्स ऑल्सो। कैंडल के साथ आप अगर बार चार्ट भी देखना चाहें, सी इसमें देखिए, ये आपका क्लोजिंग है, ओपनिंग प्राइस है, दिस वन इज़ योर क्लोजिंग प्राइस, और इस केस में ये आपका ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये आपका हाईएस्ट प्राइस है, ये आपका लोवेस्ट प्राइस है। सो दिस इज़ हाउ यू प्रेजेंट दी चार्ट। ओके, और दूसरा है आपका लाइन चार्ट। तो जो भी आपका इंक्रीज है दैट इज शोन बाय ग्रीन कलर, और जो डिक्रीज है वो आपका रेड कलर से शो हो रहा है। So this is all with different type of charts. Left of the topics we will do in the next class. Till then, take care.